नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल लव में। तो आगे जिला अलवर हॉन्टेड पैलेस भानगढ़। तो देखो आज हम भानगढ़ किले के बारे में आपको बताएंगे, यहाँ का क्या इतिहास रहा है। तो अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये छोटी छोटी दीवारें आप देख रहे होंगे, ये एक खंडर की तरह बना हुआ है। अभी मेन जो है वो आगे है। तो हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे और बताएंगे आपको इसके इतिहास के बारे में। तो दोस्तों अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो अंदर जाके देखते हैं कि क्या है। ये गेट है, ये गेट से हम लोग अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे राइट हैंड पे जो है वो मंदिर है दोस्तों। एक मंदिर स्टार्टिंग में ही पड़ जाता है और ये टिकट काउंटर है, टिकट घर। यहाँ से टिकट कैश में 25 रुपये की टिकट मिलेगी आपको, ऑनलाइन पे करते हैं तो 20 रुपये की टिकट मिलेगी। और ये कुछ बातें लिखी हुई हैं यहाँ के स्थल के बारे में। यह अंदर की तरफ जाने का रास्ता है दोस्तों। अब हम बताते हैं आपको भानगढ़ किले की कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आपको बता देते हैं दोस्तों। भानगढ़ किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में आमेर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। इस किले का नाम भान सिंह कोसवा के नाम पर रखा गया था, जो माधो सिंह के पिता थे। किला 5 बड़े बड़े गेट से सुरक्षित था। किले के परिसर में भव्य हवेलियां, मंदिर और सुनसान बाजार है। किला ढलानदार जमीन पर बना है और पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है दोस्तों। किले के महल के खंडर पहाड़ियों के निचली ढलान पर है। किले में एक प्राकृतिक जलधारा गिरती है। किले के आसपास के गांवों के लोग मानते हैं कि एक तांत्रिक के श्राप की वजह से किला और आसपास की इमारतें खंडर हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि इस श्राप की वजह से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। इस किले में शाम को जाना की मनाही है। शाम को यहाँ किले में एंट्री नहीं होती दोस्तों। कहा जाता है कि यहाँ औरतों के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ जाने पर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है। भारत सरकार इस किले की देखरेख करती है दोस्तों। ये बाजार है, ये हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये खंडर जो हो गया है, ये बाजार है, छोटी छोटी दुकानें सी बनी हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये काफी लंबा सा रोड है और आमने सामने ये मार्केट तरीके से बना हुआ है दोस्तों।
यह किला जो दोस्तों है वो अलवर जिले में स्थित है। यहाँ जब हम शूट कर रहे थे तो बारिश का सामना करना पड़ा हमें, काफ़ी बारिश में शूट किया है हम लोगों ने दोस्तों, बहुत परेशानियाँ हुई हमें। ये देख सकते हैं आप कितनी तेज़ बारिश हो रही है। दोस्तों शाही महल के अलावा भानगढ़ में सन 1720 तक 9000 से अधिक घर भी थे, जो बाद में धीरे धीरे गायब होते चले गए। इस किले के परिसर में भव्य हवेलियां, मंदिर और सुनसान बाजारों के अवशेष हैं। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो इसके सुनहरी इतिहास का संकेत देते हैं। यह किला अपने शांत वातावरण के लिए बहुत मशहूर है और खूबसूरत वास्तुकला की वजह से पर्यटन की भारी संख्या को आकर्षित करता है। अपनी खूबसूरती के अलावा यह किला अपने रहस्य के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ भारत की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड पैलेसों में से एक है। यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद किसी भी टूरिस्ट को इस किले में जाने नहीं दिया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ नेगेटिव चीज़ें बहुत हैं, यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। इस किले को लेकर कई तरह मान्यता है। पहली मान्यता बाबा बुलाऊ नाथ नाम के एक साधु से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इस किले का निर्माण किया गया वह इन्हीं साधु की थी वो जगह। ऐसे में साधु ने किला बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि किला या उसके भीतर की कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर किसी संरचना की छाया उनके घर पर पड़ी तो यह किला नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप साधु के घर पर छाया पड़ी और शहर नष्ट हो गया। तो कहीं एक कहानी ये भी है, राजकुमारी रत्ना देवी से भी जुड़ी हुई है। इस किले के हॉन्टेड होने की कहानी यह है कि राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजकुमारी बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। इस दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई तो जादूगर उन्हें इस इत्र खरीदते देखा और इत्र को प्रेम अशोधी से बदल दिया। मतलब इत्र में कुछ नेगेटिव एनर्जी कर दी उसने। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया और उसने अशोधी के पास के एक पत्थर पर फेंक दिया, इत्र फेंक के मार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टान जादूगर की और लुढ़की और चट्टान से कुचलकर उसकी जादूगर की मौत हो गई। मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप दिया और कहा कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में नहीं रह पाएगा। बाद में मुगल सेना ने राज्य पर हमला कर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्ना देवी सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। लोगों का ऐसा मानना है कि भानगढ़ के घरों की दीवारें के पास कान लगाने पर आपको आत्माओं की आवाज सुनाई देगी। जिसके अलावा स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि अक्सर किले से किसी औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाज भी सुनाई देती है। वहीं दिन के समय इस किले में जाने वाले कुछ लोगों का कहना है कि किले में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। अपनी हॉन्टेड कहानियों के बावजूद यह किला पर्यटक के बीच काफी मशहूर है। आप यहाँ दिन में कभी भी जा सकते हैं। पहुंचने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट जयपुर से भी आप भानगढ़ जा सकते हैं, दिल्ली से बाय रोड भी जा सकते हैं।
आप ये देख रहे होंगे कितनी, ये मंदिर में मूर्ति तो नहीं है बट ये मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ पूजा पाठ नहीं होती बट कुछ स्थानीय लोगों ने यहाँ फूल वूल गिरा रखे थे जब हम लोग पहुँचे हैं। तो ये भगवान की जो आप देख रहे हैं ये मंदिर का हिस्सा है। ये पूरा मंदिर है, आगे हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख रहे हो दीवारों पे इतनी बेहतरीन नक्काशी की हुई है, इतनी बेहतरीन कि आपका दिल मोह जाएगा। अगर आप जाएंगे तो आपको इतनी पसंद आएगी। एक कलाकारी, पुराने जमानों का आर्किटेक्ट इतना धांसू होता था, इतने तरीके से चीज़ें बनाई जाती थी कि वो आज तक खड़ी हुई हैं। उनके सीमेंट कौन से होते थे, क्या होता था, भगवान जाने की। आज तक उनकी ऐसी की चीज़ें 500 1000 साल से पुरानी चीज़ें आज भी खड़ी हैं। और आजकल के फ्लाई ओवर 10 दिन में गिर जाती हैं। ये महल है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, जाने का रास्ता है महल में जाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों जब हम गए तो हमें तो बड़ी चमगादड़ों की इतनी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। हाँ, चमगादड़ों ने इतनी गंदी स्मेल की, मतलब 2 दिन तक वो ऐसी नाक में घूमती रही, हालत ख़राब हो गई। यहाँ बंदर बैठे हुए थे, बारिश का टाइम था। अब बारिश में पक्षियों का और बंदरों का बहुत ज़्यादा, जानवरों का ही मान लो, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है लोगों को। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर जगह है बट यहाँ की भूतिया कहानियाँ ऐसी हैं जो दिल को डरा देती हैं। ऊपर की तरफ ही यहाँ से चमगादड़ शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और देखते रहें ज्ञान कोश चैनल पे, जो हम वीडियो तरह तरह की डालते रहते हैं। धन्यवाद।